जीवाणुओं की संख्या बढ़ाने के लिए, फसलों के लिए खुराक का प्रबंधन करने के लिए दो चीज उसमें जो डिस्कस करी थी कि भाई हमारी प्राकृतिक खेती में जो महत्वपूर्ण है वो क्या थी? जीवामृत और घन जीवामृत। अब जो पहला जो आपने बोला जीवामृत, जीवामृत हम कैसे बनाते हैं, उसमें क्या चीज की किस किस चीज की जरूरत पड़ती है? गोमूत्र, गोबर, गुड़, बेसन और पेड़ के नीचे की मिट्टी। ये जो है चार चीजें हमें जरूरत है जहाँ कोई रासायनिक खाद नहीं पड़ा हो। हाँ, मिट्टी लेते वक्त हमने जो है ध्यान देना है कि ऐसी जगह की मिट्टी हमारे खेत की हो, आसपास के खेत की हो, जहाँ पे कोई केमिकल का प्रयोग ना हो, पेड़ के नीचे की हो, जहाँ घास फूस उग रहा हो, और पेड़ में भी जो है बरगद या पीपल का पेड़ हो, सबसे बेस्ट। वहाँ के से हम जो ये मिट्टी ले लें हमारे 200 से 500 ग्राम तक, 200 लीटर का घोल तैयार करने के लिए। उस 200 लीटर के घोल में, उस 200 लीटर के घोल में हमने जो है 10 किलो हमने जो है गाय का गोबर, देसी 8 से 10 लीटर गोमूत्र का है, गोमूत्र 8 से 10 लीटर जो हमारा गोमूत्र, और उसके बाद जो है दो जने उठाओ इसको, एक एक चीज सारे एक एक तसलाइए, ऊपर उठा लो इसको। तो इसमें एक और जैसे गुड़ को ऐसी चीज डालना चाहिए या फोड़ के डालना चाहिए क्या? मतलब बढ़िया ये है कि भी हम जो है इसको जो आप फोड़ दोगे तो जो जल्दी घुल जाएगा इसका, और जल्दी जो पूरे सॉल्यूशन में जो है ये फैल जाएगा, मिक्स हो जाएगा। ठीक है, बड़ा है ये हमारा 1.5 से 2 किलो गुड़। गुड़ भी आप जो पुराना ले सकते हो, जो खाने लायक नहीं रहा, ताकि आपको सस्ता भी पड़ जाए। वो ठीक है जी, काला रंग का मिल जाता है, पंसारी का लाड़ा सा मिल गया, वो चीज आप जो प्रयोग कर सकते हो। गुड़ के बजाय जो से अपने कोल्लू आसपास हो तो उसमें से जो वो उतारते हैं, लाली अपने मैली उतारते हैं, वो भी यूज कर सकते हो आप। आपका जो है सीरा वगैरह जो है, इवन जो गन्ने का जूस भी यूज कर सकते हो। चाशनी उबली उड़ के बाद नहीं, रसगुल्ला बच्चा हाँ वो चीज भी यूज कर सकते हो। पर हमारे जो है गुड़ है किसान के पास जो, क्योंकि रसगुल्ला वाला के तो फिर वो अपने पास उसका हलवाई कर उसका जाना पड़ गया। किसान का जो चीज है वो नहीं यूज कर सकते हैं, सही है, कहीं बची हुई मिल जाए तो कोई बात नहीं उसमें। पर उसके लिए जो है गुड़ जो है बेस्ट है, क्योंकि इसमें जो से जो गुण है वो थोड़ा सा उसमें जो चीनी से जो बना हुआ चाशनी मिलेगी आपको, वो चीज उसमें नहीं होती। तो गुड़ हम जो इसमें 1.5 से 2 किलो गुड़, 1.5 से 2 किलो बेसन, जो हमारे प्रोटीन देगा ये हमारे जीवाणुओं को। अच्छा जी, तो ये दोनों चीज उसकी जीवाणुओं की खुराक का प्रबंधन हो गया। इसमें भी जो ये खेत की मिट्टी ली है, जो अपने इस खेत की मिट्टी में वो जीवाणु है जो हमारे खेत में जो सरवाइव कर सकते हैं, जो कर रहे हैं हमारे इस लोकल परिस्थिति में, जो सरवाइव कर रहे हैं, जिंदा रह सकते हैं, काम कर रहे हैं, वो जीवाणु इसके अंदर है। ये जोड़ जाड़ का प्रकरण लिया हो मिट्टी वो बढ़िया है जी, तो जोड़ जाड़ भी पड़ा है, बड़तड़ा पे बड़ पीपल का पेड़ हो तो ज्यादा बढ़िया है। ऊपर की मिट्टी हो, उसमें जो आपके थोड़ा सा घास फूस हटाया और वही की ले लो आप, तो उसको आप लो। उसके बाद फिर जो है इस 10 किलो गुड़ में इसमें जो है आप ये जो है दोनों चीज अपने मिक्स करो, आप करो आप दोनों जने आके गोबर में डालो, बैठ जाओ तभी इसमें डाल के सब मिला मिक्स से आधा से की वीडियो दाऊ बनाएंगे बेटा, दाऊ बनेगी टांगरे है जी इसका टांगने का रखो बीमार हो तो भी ये अनूप शर्मा अमेठी में अपने प्राकृतिक खेती सीखते हुए और गोबर गुड़ और लहसुन मिक्स करते हुए फोटो दिखाया मुंह देखा थोड़ा ठीक है। ये हमने जो है गुड़, बेसन, गाय का जो ताजा गोबर और मिट्टी, ये चीजें हमने मिक्स कर ली। गोमूत्र को साथ में इसको मिक्स करेंगे।
ये 200 लीटर का हमारा जो है सॉल्यूशन घोल तैयार हो जाएगा, जिसमें हमारे जीवाणु। अब ये तैयार होने में हमारे लेगा 5 से 7 दिन। यदि गर्मी का मौसम है, थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये 5 दिन में तैयार होगा। थोड़ा टेम्परेचर कम है तो ये 7 दिन लगेगा। तो उस 7 दिन के बाद हमने जो है इसको खेत में छोड़ देना है, मिट्टी में अपना जो है, चाहे अपना पानी के साथ छोड़े हम, चाहे अपना स्प्रे करना चाहे तो स्प्रे कर सकते हैं। फल वाले जो फलदार पौधे हैं तो फलों के जो है जहाँ पे उसकी जो जड़ें हैं, क्योंकि कई बार क्या करते हैं मोटा बड़ा पेड़ है थोड़ा सा तो उसके तना का दौरों को आप भर देंगे, वहाँ पे इतना फायदा नहीं करेगा। उसकी जो जड़ें हैं जो खुराक लेती है वो आमतौर पे जो 12 बजे के आसपास जो पेड़ की छाया बनती है, तो उसका जो बाहर वाला जो चक्कर है, घेरा जो बनता है, वहाँ पे मोस्टली उस पेड़ की जो वो खुराक लेने वाली जड़ें होती हैं। तो उस एरिया में हाँ आराम से डाल देना चाहिए, नीचे करके डाल दो, नीचे करके डाल। तो उस घेरे वो वहाँ पे अपना जो है गुड़ाई करके ना उसमें अपना जो है ये जीवामृत डाल दो आप, या घनजीवामृत देना है तो घनजीवामृत वहाँ पे डाल दो, फिर उसके बाद पानी दे दो। जैसे जी स्प्रे करने हो छान की कर सका जी स्प्रे? बिल्कुल कर सकते हो। इसका जीवामृत का हम जो है छान के अपना जो 10 लीटर लो और उसको जो अपना 100 लीटर पानी में मिला के जीवाणु तो उसमें पानी में भी जाएंगे। आपके ठीक है, उसमें जो मटेरियल लगेगा उसको वैसे खेत में डाल दो, बाकी स्प्रे कर दो आप। उसमें न्यूट्रिएंट भी हैं, उसमें देखो दोनों चीज हैं। 200 लीटर में कर सका 201 ये कर तो कितने में कहा आपका एक जो फार्मूला बना के मैं 201 बार में कम से कम 200 लीटर खेत में छोड़ो आप। हमारे जो स्टार्टिंग कर रहे हो आप, मान लो जो है पहली बार दे रहे हो 1 एकड़ में जी, 1 एकड़ में एक बार में, यदि हम जो पहली बार शुरुआत कर रहे हैं प्राकृतिक 15 लीटर टंकी तो स्प्रे करा तो मतलब 1 लीटर की भरा उसने नहीं, अकेले के नहीं, इसमें फिर डाइल्यूट कर लो आप, इसको पानी साथ में मिक्स कर लो आप। पानी साथ में, जैसे ये लगभग जो है 10-20 लीटर लो, उसका 100 लीटर के आसपास पानी में मिला के फिर उसका जो छिड़के छिड़काव कर दो। इस तरह आप स्प्रे करना इस साइड घुमाओ। हाँ, घड़ी की दिशा में इसको आराम से घुमाना है आपने इसको, जो ताकि ये सारी चीज अच्छी तरीके से इसमें जो है मिक्स हो जाए। 5 मिनट ठीक है, इसको फिर हमने सुबह शाम घुमाना है 5 मिनट के लिए ऐसे ही। और उसके बाद हमने इसको ध्यान रखना है कि भी इसमें धूप में नहीं हो ये ड्राम, हमारा छाया में हो, छाया में ये ड्राम हो। इसको हम जो है किसी कपड़े से या जूट की बोरी से, पॉलीथीन वगैरह से नहीं रखना इसको, मतलब सूती कपड़े से, सूती कपड़े या जूट की बोरी है जैसे, जिसमें हवा वैसे आती जाए रहे और फालतू के चीज इसके ऊपर ना जाए। कई बार आपने देखा है मक्खी, जो गंद वाली मक्खी आई है वो इसके ऊपर अंडे दे रही थी। हाँ, इसको फिर 200 लीटर का जो है इसको भर देंगे। थोड़ा पीछे हो जाओ आप, थोड़ा सा ये कवर भी हो जाए। 7 दिन बाद भरें इसको, अभी साथ में अभी जो है इसको जो भर देंगे 200 लीटर इसका पूरा ड्राम को, और उसको अपना हर रोज एक बार मिक्स करेंगे इसको सुबह और शाम 5 मिनट के लिए। सर्दी में बाहर रखने में कोई दिक्कत है? हाँ, सर्दी में इतना जो ज्यादा तेज ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, बाहर थोड़ा धूप में अच्छी रहती है। पर गर्मियों में विशेष तौर से सीधा सनलाइट इसके ऊपर सूर्य प्रकाश नहीं पड़ना चाहिए, उससे जीवाणुओं की कैजुअलिटी हो जाएगी, मर जाएंगे। पेड़ के नीचे सूट पे क्यों नहीं करना चाहिए जी, ये बताओ जी। बताया था यार कल क्लास में थे ना, नीचे तो ऊपर जाओ, तो कल बताए थे। सो गया प्राकृतिक नियम है ये भाई। प्राकृतिक जो पृथ्वी घूमती है उससे गुरुत्वाकर्षण एनर्जी उस हिसाब से मिलती है, जो उसका चुंबकीय सिरे जो है उत्तर दक्षिण में जो आपने पता है कि चुंबकीय उसके प्रभाव आते हैं, तो उसका ऊर्जा का जो इफेक्ट होता है। दूसरा, इसके अंदर जब आप घुमाओगे तो इसमें जो है ऑक्सीजन जो मिलती है, इस टाइप में घुमाओगे तो वो ऊपर से नीचे जब ये गोल जा रहा तो उसमें उस हिसाब से मिलेगी। परली साइड में घुमाओगे तो वो नीचे से ऊपर की तरफ आएगा तो वो जो बाहर निकलेगी। हमें चाहिए इसके अंदर जो ऑक्सीजन मिले ताकि जो जीवाणुओं को सांस लेने के लिए वो चीज़ उसको वहाँ मिल जाए, तो उसका वो भी कारण है। तो इसके 2-3 कारण और आराम से एक बार हम लोग कदल गौड़ने मचानी ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। ऐसा भी कहते हैं जब यदि इसको 15 या 20 दिन रखना तो उसमें दोबारा से गुड़ और कम्युनिकेशन दोबारा देना पड़ेगा। बढ़िया है, आप 7 दिन में जैसे तैयार होने में लगे तो 7 दिन का अगले 7 दिन के अंदर अंदर इसको खेत में छोड़ दो। ना छोड़ पाए प्राकृतिक घर है उनका, कुदरती घर इनका मिट्टी है, तो वहाँ पे ये चले जाए, वहाँ पे अपना काम शुरू कर दें। दोबारा बनाना होगा तो बाहर दो इसमें बनाओगे तो इसको छोड़ोगे तो क्योंकि उसके बाद उसमें खुराक कम होगी, जो प्रोटीन हमने दिए थे वो उनके लिए कम पड़ेंगे, क्योंकि पहले जो है करोड़ों की संख्या में तो पहले थे, उसके बाद उन्होंने अपनी संख्या बढ़ाई, अपना परिवार बढ़ाया है, वो अरबों खरबों की संख्या में चले गए।
तो वो उससे प्रोटीन वगैरह उसको कंज्यूम कर रहे हैं, वो ले रहे हैं, गुड़ को भी ले रहे हैं, वो चीज़ भी आपकी कम होनी शुरू हो जाएगी। उधर जो है हवा की भी जो दिक्कत रहेगी, क्योंकि लिक्विड है ये तो सारा का सारा, तो उसमें सांस लेने की भी दिक्कत होगी, तो वो फिर धीरे धीरे फिर मरने शुरू हो जाते हैं, उनकी संख्या कम होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए बेहतर यही है कि भाई हम उसको जो है ठीक में यूज़ कर ले उसको। और उसके बाद जो यदि रखना भी पड़ जाए तो फिर जो ताज़ा बना लो भाई, आप 2 किलो गुड़ या 2 किलो वो डालोगे, उससे बेहतर है दूसरा अगला ड्राम तैयार कर लो आप, उसमें जो वो तैयार हो जाएगा आपका। ताज़ा उस गोबर मिला दोगे, ताज़ा उसमें मिल जाओगे, तो उसमें जो है 1 ड्राम ये था, 1 ड्राम और तैयार हो जाएगा आपको। ठीक है, तो ये चीज़ हम जो है कर सकते हैं। फसल बोने से पहले करें, फसल बोने के बाद नहीं कर सकेंगे क्या इसको जो मैं वही चीज़ कह रहा था, यदि आप प्राकृतिक खेती शुरू करने जा रहे हैं और शुरू में जब आपने जो पलेवा किया खेत का, उस टाइम आप जो 200 लीटर की बजाय जब 400, 600, 800 जितने आपके पास उपलब्ध है उतना मतलब एक बार में शुरू में स्टार्टिंग में डाल दो आप। फिर उसके बाद रूटीन में जो पानी के साथ मतलब गेहूं है तो आप जो पहले खोर दे रहे हो, खोर देने से पहले जो है आप सूखा खेत है, डलिया है, बांध टाइप में है खेत आपका, उस टाइम आप थोड़ा सा 2-1 क्विंटल उसमें घनजीवामृत का भी छिड़काव कर दो, ताकि उसमें वो खाद भी चली जाए, फिर उसके बाद जो है जीवामृत जीवाणु भी चले जाए। उसके बाद फिर जब पानी दोगे कोर का तो उसके साथ जीवामृत छोड़ दो, तो वो भी एकदम आपने जो से DAP, यूरिया, जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो चीज़ चाहिए थी वो सारी की सारी हमारे फसल को उपलब्ध हो जाएगी। बस वो तो मान लो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो गाय गोमूत्र में है, या जो भी मतलब जीवाणु है 300 करोड़ जो, तो वो अगर मान लो सीधा भी डाल दे खेत में तो भी तो वो है, इसको 5 दिन रखने का ये प्रोसेस खेता कैसे भाई, जैसे गाय का जो गोबर है तो गोबर में जब गोबर अपने पास आ गया तो उस टाइम भी तो उसमें वो जीवाणु है प्रेजेंट भाई, गोमूत्र में वो न्यूट्रिएंट्स भी बिल्कुल सही है कि उनको ऐसे छोड़ोगे आप खेत में छोड़ोगे तो वो 300 एकड़ है, उन्हें खाने या उन चीज़ खुराक दे के अंदर उनकी संख्या बढ़ा दी है आपने। एक तो आप 300 करोड़ से काम लो और एक कई हजार करोड़ बना के उनको जो है काम में लोगे, तो इससे वो एक्टिव मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो एक्टिव हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक तो खा पिया की छोड़ा और एक भूखा छोड़ा, उसमें फर्क हो ज्यादा भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, उनकी संख्या जो है बहुत बढ़ जाएगी। दंड बैठक लगवा के इनकी तकड़े और वो करके खेत ताकतवर भी में होंगे, छोड़ा क्योंकि तो सही उनको काम आपने करें। प्रोटीन भी दिया है, आपने उनको कार्बोहाइड्रेट, सर्वोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गुड़ के रूप में वो ताकत है, एनर्जी वाली जो जो इसकी ड्राम में दंड बैठक लग गए है, तो वो चीज़ है, तो वो जाते ही अपना जो है फिर एक्टिव हो जाएंगे, उनको तो नेचुरल घर मिल जाएगा। मतलब खेत वाले आके छोड़ दे खेत में, ये गारंटी तो पहली है। जीवामृत हमने जो है हमें चाह रहे हैं कि भी जो फसल को हम खाद के रूप में कुछ जो ऑर्गेनिक मैटर भी दे दें, और हमारे जीवाणु, 1 मिनट भाई सुन लो आप ध्यान से, जीवामृत भी जीवाणु भी हम अपने खेत में छोड़ दें, दोनों चीज हम जो है देना चाह रहे हैं। और जल्दी देने की हमारी जो स्थिति ऐसी परिस्थिति ऐसी बनी हुई है कि हम जल्दी देवा, मान लो सब्जी लगानी है हमने या बिजाई करनी है तो तुरंत सही है हमें, तो ऐसी स्थिति में हम जो है या तो 2 क्विंटल हमारा जो तैयार हुआ गाय के गोबर से तैयार खाद तैयार हुआ है। अब खाद यदि हम डाल रहे हैं, गोबर का खाद डाल रहे हैं, तो फिर उसकी 10 टन की जो है जरूरत पड़ती है, जब भी वो भी साथ में जब रासायनिक हम जो है DAP, यूरिया यूज करते हैं तब, तो इतना ज़्यादा एक तो जो हमने बहुत ज़्यादा डालना पड़ गया, और बहुत ज़्यादा साथ में देसी खाद डाल रहे हैं तो उसके साथ में जैसे डॉक्टर बलजीत सर में रहते हैं कुछ पैथोजेंस हैं जो वो भी हमारे खेत में चले जाएंगे, जो हमारे बीमारी लगाने वाले जो है जीवाणु, वो भी हमारे जो है ज़्यादा संभावना रहेगी। तो उस चीज़ से बचने के लिए कि भाई हमारा कम में ही काम चल जाए, एक तो एक तो हमारे पास जो है कहाँ तो जो हमारे 10 टन की बात करें, कहाँ हमारा 2 क्विंटल से काम चलने लग रहा है। 2 क्विंटल उस खाद को हम जो उसकी एक तरह से वैल्यू एडिशन कर देंगे खाद की, जिसमें हमारा जो जीवामृत हमने अलग से तैयार किया था, जिसमें वो जीवाणु है हमारे, तो वो उसको जो है 2 क्विंटल गोबर की खाद में 20 लीटर जो है जीवामृत हम मिक्स करेंगे। उठाओ आप एक बार इसमें मिक्स करो आप, ये मतलब खाली गोबर की खाद है, मिक्स करो इसको, ये डाल के आराम से डालो, ये खाली गोबर की खाद ये खाली गोबर की खाद है। अच्छा, ये तैयार हो, ये कितने दिन में कैसे तैयार होती है? ये तो तैयार हुआ ऐसे कंपोस्ट में जो आपने गड्ढा खोद के उसमें आपने ढक्के और आपने तैयार कर ली, कितने दिन में हो जाएगी? जैसे ये तो वैसे गोबर की खाद की करें तो वो तो लगभग आपसे 5-6 महीने ले लेती है।
यदि वेस्ट डिकम्पोजर यूज करोगे तो थोड़ा 3 महीने में तैयार हो जाएगी। केचुआ खाद तो केचुए यूज कर रहे हो तो आप जो 1 महीने में तैयार हो जाएगी। अच्छा, मतलब केचुए खाद तैयार करके उसमें ये अपना उसमें जीवामृत मिला सकते हैं। बढ़िया है। हाँ, वो भी बढ़िया है। पर हमने जो है सीधा जो घनजीवामृत भी बना सकते हैं हम अपना, जो सीधा है जो हमने जो गाय का गोबर भी ले सकते हैं इसके लिए। 2 क्विंटल मान लो जो आपने गाय गोबर दिया, गोबर गैस वाली भी उसमें भी आप ये तो वैल्यू एडिशन कर रहे हो आप। एक तरह से ये लगा लो जो जीवाणु हमारे उसमें 20 लीटर जीवामृत में है, ठीक है, उनको हम एक प्राकृतिक घर दे रहे हैं और उनको खाने के लिए साथ में मटेरियल भी दे दिया, उनको रहने के लिए घर दे दिया हमने ये। तो इसमें इसका प्लस पॉइंट ये हो जाएगा। हाँ, इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से, मिलाओ इसको हम मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से, किसी चीज से मिला लो, वो कोई फास्ट नहीं है कोई चीज। तो इसको हम जो ये 2 क्विंटल, ये तो थोड़ा सा सैंपल के लिए कम हमने जरूरत है इसलिए कम मिलाया है। ये 2 क्विंटल को एक बार हम जो है 1 एकड़ में जो डालना पड़ता है। तो उसमें जो आपने ये मिला दिया इसमें, तो वो जीवाणु जो से हैं जो जीवामृत में थे वो पूरे इस 2 क्विंटल में फैल जाएंगे। तो 2 दिन के बाद ये अपने यूज करने के लायक हो जाएगा, प्रयोग करने के लिए तैयार हो जाएगा आपका ये हम जो है इसको आज 3 तारीख है तो इसको 5 तारीख को हम जो है यूज कर सकते हैं। वो जीवाणु अपने जो खेत में जो खेत तैयार कर रहे हैं उसमें अपने ये छिड़का और उसके बाद अपना जो उसकी जुताई करी और अपने जो भी फसल बोनी है या कोई सब्जी लगानी तो वो लगा दी। या हमने जो है कि भाई आज फुर्सत है, उसके बाद हमने जो बाद में जरूरत पड़ेगी तो फुर्सत के टाइम में इसको तैयार कर लिया, तो इसको हम जो है अपना या तो ढक के छाया में रख दो इसको, या किसी बैग में भी यूज पैक करके हम जो रख लेंगे तो ये 6 महीने तक इसमें जो है दिक्कत नहीं आएगी यूज करने में, वो जीवाणु जिंदा रहेंगे इसके। तो जो जीवामृत था वो तो सिर्फ हमने 7 दिन के बाद उसमें जीवाणु मरने शुरू हो गए थे। जितना जो है डिले करते चले जाएंगे तो जीवाणु की संख्या कम होती चली जाएगी उसमें, पर इसमें जो है 6 महीने तक वो जीवाणु जिंदा रहेंगे, सच रहेंगे। तो 6 महीने तक जब भी हमें जरूरत हो उसकी, अपना उसका टाइम आप जो है खेत में डाल लो। फसल है आपकी, सब्जी है तो सब्जी में 1-1 मुट्ठी डाल दी, आपके फलदार पौधे हैं तो फलों में उसी हिसाब से जो है 5-7 2-4 किलो जो एक फल में डाल के पेड़ में डाल दिया, तो उस प्रकार से हम इसको यूज कर सकते हैं। इवन इसको तो जो है लोग आजकल जो नौजवान जो है इस टाइप का तैयार करके ना पैकिंग करके ना बेच भी रहे हैं, एक रोजगार के रूप में भी इसको जो है बाजार में प्रोम दूसरी चीज है, पर बट यही चीजें हैं वो भी उनकी वैल्यू एडिशन करके एक तरह से जो है उस ऑर्गेनिक खाद जो गोबर की खाद थी FYM वगैरह है या सिटी का पोर्टल, उनकी वैल्यू एडिशन करके किसी में रोग फास्फेट मिला दिया, फास्फोरस मिला दी, तो वो जो प्रोम जो बना वो फास्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैन्योर, ऑर्गेनिक मैन्योर है वो फास्फोरस रिच है, उसमें रोग फास्फेट मिला दिया तो वो जो है उसके दाने बना दिए, ग्रेन्यूल बना दिए मशीन से, तो वो DAP की जगह जो है लोग प्रमोट कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा जो है ये चीजें चक्कर में ना पड़ के ना अपना जो गोबर की खाद थी उसी से हमने जो है अपना बगैर पैसे के बगैर खर्चे के अपना जो है ये घनजीवामृत तैयार कर दिया। जो कली वाली बात आई थी आपने, जो कली को पहले पानी में भिगोए या डायरेक्ट इसको पर छिड़काव करते हैं, जो कली लाते हैं मार्केट से, इसमें कली किस लिए मिलाओगे? वो तो बीजामृत की बात करें, और बीज उपचार के लिए जो हमने जो कल्चर तैयार किया था उसमें तो था वो जो हमने चूना यूज करना था, इसमें हमने जो चूना वगैरह कोई यूज नहीं करने की जरूरत। मान लो मिट्टी में ही तैयार करना बढ़िया नहीं रहेगी ये चीज है। देखिए वो तो आपने मान लो ये कई बार आते हैं कि जीवामृत को हम खेत में कैसे कैसे दें, तो एक तो मैंने बताया पानी की नाली के जो साथ में पानी को खोल दी, टुक्की लगा दी, छोड़ दे, तो मैं वही बता रहा हूँ कि भी आपने जीवामृत का जो प्रयोग करने का बताया कि एक बार पानी की नाली के साथ दे दी, मैंने दूसरा बताया स्प्रे में दे सकते हो आप, तीसरा यदि कोई छन्न का एक नाजी छिट्टा देना है, हमारे तो फुहारे चले हैं ना, तो हम पानी में छोड़ सकते ना हम जो है वो करते, तो उसका तरीका ये भी है कि भी जो तो वो आपने खाद भी दे दी और वो जीवामृत भी आपने खेत में छोड़ दिया। यदि आपके पास खाद नहीं है तो मिट्टी में मिलाया जीवामृत और उसका भी आपने खेत में छिड़क दिया और ऊपर से आपने फुहारे चला दिए, तो उस हिसाब से आप मिट्टी में मिला के भी जीवामृत को छोड़ दो खेत में, कोई दिक्कत नहीं है। तुरंत जो उसको नमी मिलनी चाहिए, पानी मिलना चाहिए, जमीन मिट्टी में जो वो मिल जाना चाहिए, वरना खुले में रहेगा तो उसके जीवाणु फिर मरने शुरू हो जाएंगे, तो उसकी वो क्वालिटी जो हम चाह रहे हैं वो चीज नहीं रहेगी। नहीं तो शेड की भी आवश्यकता पड़ेगी। शेड की
सेट की तो छाया हो आपकी, जब पेड़ हो तो पेड़ के ऊपर जो फाले बारिश से बचाव के लिए मान लो आगे बात है, आप ऐसी जगह जहाँ पर बारिश वगैरह से जरूरत में धूप तो आप पेड़ के नीचे बनाएंगे तो वहां भी कोई दिक्कत नहीं है। आपने जो है कि इसमें फालतू बारिश वारिश का पानी नहीं, क्यों यदि स्टोर करना चाह रहे हैं, इसको लंबे टाइम तक रखना चाह रहे हैं तो वो तो उस हिसाब से तो बचा के रखना ही पड़ेगा आपने। तो डॉक्टर साहब बेस्ट ये लंबा समय करेगा कि आप प्रैक्टिकल में जो टाइम टू टाइम रहेगा क्या चीज, जैसे अपन आज बना दिया ये मतलब जनवरी के लास्ट में बना के रख दिया अपन और अगली बिजाई धान की है तो उससे उस आज का बेस्ट रहेगा। बेहतर है कि भी आज का आप यूज करोगे वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। यदि आपने जो गोबर से तैयार करना है ये कि भी आपके पास खाद की बजाय आप गोबर से भी जो है इसको तैयार कर सकते हैं। सीधा गोबर में आपने वही चीज घोल दी जो इसमें गोबर के अंदर हमने अपना गोमूत्र, गाय का गोबर और इसमें भैंस का गोबर भी ले लेंगे, साथ में अपना गुड़ बेसन वो मिक्स करके जो हमने गोबर से तैयार करना चाहते हैं गंजीवामृत, उसमें हमने जो गोबर के अंदर हमारा जो है गुड़ बेसन वो जो मिट्टी वो मिक्स करी और मिक्स करने के बाद आपने उसको ढक के रखना पड़ेगा। वो जीवामृत गंजीवामृत आपका टाइम लेगा बनने में, वो आपका 1.5 से 2 महीने लेगा जो गोबर ताजा गोबर से हमने जो तैयार किया। तो एक तो तरीका वो भी गंजीवामृत का। एक दूसरा तरीका ये कि हमने हमारे पास तैयार खाद है, हमें जल्दी चाहिए, फिर हम तैयार खाद को यूज कर ले। तैयार खाद में जीवामृत मिला ले, उसको हम 2 दिन के बाद यूज कर सकते हैं। तो वो दोनों तरीके आपके पास है इसको यूज करने के। हाँ, बेहतर यही होगा कि भी जल्दी यूज करो, जितना जल्दी आप तैयार होते जल्दी यूज करोगे वो आपका बढ़िया है। गोबर तो गांव में हर समय तैयार हुआ है, बस ये पूछ रहे थे बेस्ट ये कह रहे हैं हर बेस्ट भैंस का तो मैंने कल भी बताया था, जो गुण आपकी देसी गाय के गोबर में वो दूसरी गाय में भी नहीं है, और जो उस दूसरी गाय के गुण में है वो आपकी भैंस में कम है। लेकिन सर है तो बिल्कुल थोड़ा बहुत